समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन पूरी तरह से जीतने के ताकत में है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हारने की स्थिति में है। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 27 में होंगे। यो तो समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ी है। लोकसभा जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, तीसरी शक्ति के रूप में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन है। वैसे तो उनका जो आधिकारिक जो जन्मदिन है वो 1 जुलाई को मनाया जाता है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि आज जो है उनका ओरिजिनल जन्मदिन है और यहाँ पर पोस्टर लगाया गया है। आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर जो है उनका पोस्टर लगाया गया है। 27 का सत्ताधीश जो है ऊपर लिखा गया है, 24 में बरसा जनता का आशीष। दीवारों पर लिखा है कौन होगा 27 का सत्ताधीश। इसे जयराम ने लगाया है, जो समाजवादी पार्टी के संत कबीर नगर के कद्दावर नेता है। समाजवादी पार्टी जो है 24 को चुनाव जीतने के बाद जो है जोश से लबरेज है। उनके जो कार्यकर्ता हैं उनके हौसले बुलंद हैं। इसी वजह से है जो अपने नेता का जो है वो इस तरह का पोस्टर जो है लगातार जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसे 27 को लेकर जो है समाजवादी पार्टी की जो तैयारियां हैं वो जोरों पर हैं, क्योंकि 24 के लोकसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस समाजवादी पार्टी ने किया था। 37 सीट निकालकर जो है उत्तर प्रदेश में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस पोस्टर के कई तरीके के मायने निकाले जा रहे हैं। इस अखिलेश यादव के पोस्टर में अभी हमने अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद से भी बातचीत की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस जो पोस्टर लगा है बिल्कुल सही लगा है और अखिलेश यादव जो है 27 में जो है सत्ताधीश यानी कि 27 में अखिलेश यादव जो है मुख्यमंत्री बनेंगे। पहले जो अयोध्या से सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उनको सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। यो तो पूरे प्रदेश में 10 उपचुनाव होने थे और 10 चुनाव में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन पूरी तरह से जीतने के ताकत में है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हारने की स्थिति में है। क्या वजह और 9 में घोषणा हो गई। 10वें में जो हमारी सीट है जहाँ से हम एमएलए थे, यो तो एमएलए हम 9 बार एमएलए रहे, मिल्कीपुर से एमएलए थे। तो जब वहाँ की देवतुल्य जनता ने चौवन फैजाबाद जो अयोध्या जनपद की सीट है वहाँ से हमें सांसद बना दिया, तो 12 जून को मैंने इस्तीफा दे दिया विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय सतीश महाना को, और आदरणीय सतीश महाना जी ने 13 जून को हमारा इस्तीफा स्वीकार कर लिया और उसी दिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदरणीय अखिलेश यादव जी का भी इस्तीफा स्वीकार हुआ और दोनों सीटें डिक्लेयर कर दी वैकेंट है। और जिसकी सूचना चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश को, शासन को और संबंधित अधिकारियों को दे दी। तो आज साढ़े चार महीना हो गया इस्तीफा दिए। अब उसी समय भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हमसे हारे थे उन्होंने एक रिट दायर किया था। तो जब हमने इस्तीफा दे दिया तो उनको चाहिए था कि अपनी रिट वापस कर लेते, लेकिन अफसोस है कि 4.5 महीना हो गया रिट वापस नहीं किया था, केवल ये कि चुनाव के डर से। और जब चुनाव डिक्लेयर हुआ तो उसमें आया कि मुकदमा न्यायालय में है। अब न्यायालय में रिट दायर करने के लिए गए, लेकिन न्यायालय में प्रोसीजर चलता है, नियम चलता है, कानून चलता है और स्टेब्लिश रूल चलते हैं। तो बीजेपी के लोगों ने इनको वापस करना चाहिए था, उन्होंने अप्लाई तो किया, लेकिन जो बिल संगत नियम है, प्रोसीजर है, ही डिड नॉट अडॉप्ट। और जब अडॉप्ट नहीं किया तो माननीय न्यायालय की तरफ से यही निर्देश किया गया कि सरकारी गजट कराया जाए और फरीकैन को नोटिस दी जाए और इसके बाद 15 दिन के बाद फिर प्रस्तुत किया जाए। ये अच्छी बात है कि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 27 में होंगे। यो तो समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ी है।
लोकसभा जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, तीसरी शक्ति के रूप में उभरी है। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी जाएगी। 27 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनेगी, जो इस प्रदेश के किसानों के लिए, इस प्रदेश के नौजवानों के लिए जो बेरोजगार हैं, सरकारी नौकरी नहीं है, वो हमारी दौलत है। किसी देश की दौलत वो हीरा जवाहरात सोना चांदी जो है वो दौलत नहीं है। दौलत हमारे युवा हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के राज में युवाओं का भविष्य अंधकार में है। सरकार हमारी बनेगी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, तो नौजवानों को, बेरोजगारों को, पढ़े लिखे लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी और उनका सम्मान किया जाएगा। मिल्कीपुर में चुनाव की घोषणा की कब उम्मीद कर रहे हैं सर? चूंकि आप ये तो घोषणा भाई, जो भारतीय जनता पार्टी शामिल हुई है तो सरकार उनकी है, अब उनकी जिम्मेदारी होती है, तो आप बेहतर होगा उनसे पूछिए जाकर। अयोध्या में और जब भी चुनाव होगा, चुनाव तो होगा, समाजवादी पार्टी बहुत बड़े वोट से जीतेगी। और जिस तरह से अवधेश प्रसाद को चुनाव जिता करके एक मतदाताओं ने एक इतिहास कायम किया है, जिसकी चर्चा उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान, दुनिया में हो रही है, उसी तरह से ये विधानसभा मिल्कीपुर में हमारा बेटा, जिसको माननीय अखिलेश यादव जी ने सर्वसम्मत से उम्मीदवार बनाया, समाजवादी पार्टी जीतेगा और एक इतिहास बनेगा। बीजेपी के जो प्रवक्ता है राकेश त्रिपाठी ने कहा है कि मुंगेरी लाल के सपने हैं, वो कभी सच नहीं हो सकते। सपना तो उनके हैं जो राम को ला रहे थे, कि राम को हम लाए हैं, राम हमें लाएंगे। उल्टा हो गया, राम अवधेश प्रसाद को लाए हैं, जग जाहिर है। तो सपना तो उनका है, हमारा सपना नहीं है। ये आम जनता की राय है, फैसला है, अहम फैसला है। एक इतिहास कायम होगा और 50,000 वोट से हमारा कैंडिडेट, हमारा बेटा अजीत प्रसाद, जिसको माननीय अखिलेश यादव जी ने सर्वसम्मत से टिकट की घोषणा की है, जीतेगा। एक इतिहास बनेगा और पूरे प्रदेश में चर्चा बनेगी। आपने अयोध्या से सांसद समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद को सुना। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मिल्कीपुर सीट को जो है एक षड्यंत्र के तहत जो है रोका गया है, क्योंकि 10 सीटों पर उपचुनाव होने थे, जिसमें से 9 सीटों पर ही उपचुनाव हो रहे हैं। अयोध्या की जो मिल्कीपुर विधानसभा में जो उपचुनाव होना था, वहां पे बीजेपी, जो भारतीय जनता पार्टी जो है, हार के डर की वजह से जो है उस सीट को रोका है, होल्ड किया है। लेकिन जब भी वहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव कराएगी, तो समाजवादी पार्टी जो है मिल्कीपुर सीट में जो है बम्पर वोटों से जीत दर्ज करेगी। आसिफ खान, न्यूज़ 4 नेशन, लखनऊ।